ओ मन के पर्दे पे बाबा जी से जुड़ जाइए। मोक्ष गुरु श्री महाअवतार बाबा जी को अपने हृदय से, हृदय में प्रेम, कृतज्ञता, श्रद्धा और समर्पण की भावना को लेकर आइए और मोक्ष गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, सदगुरु श्री प्रेम निर्मल गुरु जी, गुरु माँ भारती निर्मल और सभी गुरुजनों को मैं दिल से प्रणाम करते हुए ये गुरु मंत्र के साथ सभी को वंदन करता हूँ। आप प्रेम से ये गुरु मंत्र को सुनिए या तो बोल भी सकते हैं। ओ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महाअवतार बाबा नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। गुरुओं के आशीर्वाद से आज का ये गुरुकुल का स्टार्ट करते हैं। सभी जनों का स्वागत है। गुरुकुल सेशन नंबर 10, 10वां सेशन आज हम ले रहे हैं। और आज का सेशन, जैसे हर सेशन इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, आज का सेशन मैं कह सकता हूं कि सभी सेशन से ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही प्राण शक्ति ने मेरा जीवन बदल दिया। और अगर ये प्राण शक्ति का अनुभव आज के सेशन में आपको हो गया तो डेफिनेटली आज के सेशन में सभी लोगों का लाइफ अलग ट्रैक पे बदलेगा। देखो, जिसको हम गुरु के पास हम क्यों जाते हैं? गुरु के पास जाने का मुख्य कारण है कि जीवन में जो भी समस्या है, जो तकलीफ है, जो कंफ्यूजन है, उसका मार्गदर्शन मिले। लेकिन गुरु की हाजिरी में ऐसा क्या होता है कि हमें वो मार्गदर्शन मिल जाता है। कभी वो गुरु बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। तो आज मैं पूरा विज्ञान, देखो हम ये जितने भी सेशन ले रहे हैं उसमें कहीं पे कोई मान्यता नहीं है। कोई मान्यता के हिसाब से हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जो भी चीज है अगर आप करते हो, खुद अनुभव करो, खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करो, तभी आपको समझ जाएगा कि ये हर चीज के पीछे विज्ञान क्या है।
किसी ने बोल दिया और हम खाली यकीन कर रहे हैं और कर रहे हैं, वैसा नहीं। तो वैज्ञानिक तरीके से अगर हम अध्यात्म को या गुरुकुल की पद्धतियों को, संस्कृति को समझते हैं, सीखते हैं, तो समझता है कि कोई चीज कैसे काम करती है। तो आज मैं बहुत सारी बातें बोलूंगा कि देखो, याद रखना भी आपको शायद पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन साथ में हम बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें करेंगे। अच्छा, सबसे पहले प्राण शक्ति समझाने से पहले प्राण शक्ति का अनुभव करेंगे। आप सभी लोग यहाँ पे सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं आए हो। मैं हमेशा हर सेशन में बोलता हूँ, ज्ञान पे मेरा फोकस ही नहीं है। हमारा फोकस है ज्ञान से आगे वाली चीज, जिसको हम प्रज्ञा कहते हैं, प्रज्ञान कहते हैं। ज्ञान, अगर आपने ज्ञान को अपनी अनुभूति में ले लिया, अपने एक्सपीरियंस में ले लिया, तो वो हायर लेवल का जो स्टेट है उसको प्रज्ञा कहते हैं। ज्ञान हो सकता है कि पंडितों को भी ज्ञान है, बहुत सारे पंडित शास्त्र पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं। तो पंडित बनना ज्यादा कठिन नहीं है। कोई स्कूल कॉलेज कहीं पे आप डिग्री ले लोगे तो पंडित बन सकते हो। लेकिन प्रज्ञावान पुरुष बनना या प्रज्ञावती बनना, वो बहुत ही रेयर है। भगवान कृष्ण ने कहा था, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में ये कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, कि 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति प्रज्ञावान बन के मुझ तक पहुंच सकता है। तो देखो, अभी मैं प्रज्ञा की बात कर रहा हूँ, ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्ञानी तो बहुत थे, महाभारत के जमाने में भी थे, आज के जमाने में भी है। लेकिन 10 लाख लोगों में से एक व्यक्ति मुझ तक पहुंच सकता है। तो कैसे होता है? मैंने कोई तो वीडियो में इसके ऊपर बात भी की थी। प्राण शक्ति, प्रेम, प्राण शक्ति यानी कि प्राण, प्रेम और प्रज्ञा, ये तीनों अगर किसी के जीवन में आ गए तो इसी जन्म में उसे भगवान कृष्ण की जागरूकता, जिसको हम कहते हैं कि अर्जुन को कृष्ण ने जागरूक कर दिया, तो वो जागरूकता इसी जन्म में हो सकती है। कठिन नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत कठिन है। कठिन है, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे चीजों को सीखना है, अपनी अनुभूति में लेना है और उस लेवल पे जाना है। ओके, तो सबसे पहले प्राण शक्ति का अनुभव करेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ हैं। तो आपको क्या करना है, देखो, अभी प्राण शक्ति का अनुभव कैसे होता है? जब आप कोई ऐसे पुरुष के साथ सांसें लेते हो जिसे प्राण और प्रेम और प्रज्ञा का अनुभव हुआ है, तो आपको भी वो शक्ति का अनुभव होगा। तो वो शक्ति का अनुभव जब आपको होगा तो उसको कहते हैं शक्तिपात या प्राणपात कहते हैं। आपने ये शब्द सुने होंगे, शक्तिपात। शक्तिपात बहुत कॉमन है, क्योंकि आज के जमाने में लोग गुरु के पास जाते हैं शक्तिपात के लिए। लेकिन आप अपने घर बैठे प्राणपात का अनुभव कर सकते हो। ओके, तो प्राण शक्ति का जब आपके अंदर हायर डोज आ जाता है तो उसको प्राणपात कहते हैं। और प्राण शक्ति जब सूक्ष्म प्राण में कन्वर्ट होती है तो उसको शक्तिपात कहते हैं। तो आज हम प्राण शक्ति का अनुभव करेंगे। अगर आप लोगों में से किसी लोगों को शक्तिपात, शिवपात का अनुभव करना है, तो आपको अध्यात्म की, जो शुद्ध अध्यात्म जब जो सीखना चाहता है, आप उससे जुड़ सकते हो। लेकिन फिलहाल हम प्राण शक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये सेशन इस तरीके से हम लेंगे कि अगर आप बच्चों को सिखाना चाहते हो, बहुत सारी महिलाएं हैं जो बाल संस्कार केंद्र चल रही है अलग अलग समाज में। तो हिंदी में सेशन लेने का कारण ये है कि अगर कोई गुजराती या दूसरी लैंग्वेज नहीं समझ सकता, तो हिंदी सबको समझ में आती है। और आप बच्चों को भी सिखा सकते हो कि प्राण शक्ति होती क्या है, और प्राण शक्ति के कमी के वजह से ही तबीयत खराब होती है।
देखो मैं क्लियर बात बोल देता हूँ, अगर आपको बुखार आ रहा है, अगर आपके बॉडी में कहीं पे दर्द हो रहा है, कोई भी बीमारी हो रही है, तो एक ही चीज का कारण है उसका कि प्राण शक्ति की कमी हो गई उस शरीर के उस हिस्से में। तो हमको जिंदा रखने का काम प्राण शक्ति कर रही है, और अगर आपकी हेल्थ खराब चल रही है तो समझ लो कि प्राण शक्ति की कमी है। ओके, तो प्राण शक्ति का अनुभव करेंगे और फिर धीरे धीरे मैं आपको आगे की बातें बताऊंगा कि प्राण शक्ति आप कैसे ले सकते हो। देखो ये जो मौसम है, बारिश का मौसम, इस मौसम में बीमारी क्यों ज्यादा होती है, मैं हर चीज का आपको कारण भी बताऊंगा, वैज्ञानिक तरीका भी बताऊंगा। उसका रीजन है, बच्चे बीमार होते हैं, बड़े लोग भी बीमार होते हैं, आलस आता है, सुस्ती लगती है, ऐसा लगता है कि घर पे बारिश हो रही है, कहीं जाओ मत, कुछ करो मत, और खाने पीने का ज्यादा मन करता है। जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है कि नहीं, कि सुस्ती आने का कारण है प्राण शक्ति कम होने की वजह से हमें लगता है कि खाने से ही हमको प्राण मिलते हैं, यानी एनर्जी मिलती है। तो जिन लोगों को प्राण शक्ति कोई दूसरे तरीकों से लेने नहीं आती है, वो सिर्फ खाने पीने से प्राण शक्ति लेने की कोशिश करते हैं, तो उनको भूख ज्यादा लगती है। जब बारिश के मौसम में सूरज निकलता नहीं है, और प्राण जो शक्ति हमें जो मिल रही है उसका जो सोर्स है, उसका जो स्रोत है, वो सूरज, सूर्य देव है। देखो आप अंटार्कटिका में जाओ, अंटार्कटिका में कोई जिंदा क्यों नहीं रहता है, वहां पे कोई लोग रहते क्यों नहीं है, ये प्रश्न आप अगर अपने आप से पूछो। क्योंकि अंटार्कटिका में सूरज की किरणें 6-6 महीने तक नहीं पहुंच पाती, तो वहां पे जिंदा रहना पॉसिबल ही नहीं। तो जिंदा रहना है तो हमें प्राण शक्ति चाहिए, और वो प्राण की किरणें, प्राण शक्ति की जो छोटी छोटी फोटॉन्स बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, साइंटिफिक भाषा में छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स जो धरती पे आते हैं, एक्चुअली में वो प्राण है। ये कहीं पे हमको किताबों में सिखाया नहीं गया, मुझे भी नहीं पता था, मैंने 16 साल पढ़ाई की, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो जो छोटी छोटी लाइट की ग्लोब्यूल्स आती है जो धरती के वातावरण में, देखो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये हम क्यों नहीं लेते, कभी सोचा आपने? नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं लेते हम। ऐसी हवा, ऐसी वायु जिसके अंदर प्राण है उसको प्राणवायु कहते हैं। तो ऑक्सीजन ऐसी एक हवा है जिसके अंदर प्राण, छोटे छोटे वो ग्लोब्यूल्स है तो हवा, लेकिन उसके अंदर वो ग्लोब्यूल्स एब्जॉर्ब हो गए हैं। ओके, तो अभी बच्चों को समझाना है अगर प्राण शक्ति का इंफॉर्मेशन, और आप जबरदस्ती अगर उनको बोलते हो प्राणायाम करो, नहीं करेंगे, बच्चे प्राणायाम नहीं करेंगे, क्योंकि बड़े लोग भी नहीं करते हैं, उनको बोर लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर बच्चे क्यों करेंगे। लेकिन जब आप उनको समझाओगे कि प्राण शक्ति है क्या, प्राण कहाँ से आते हैं, और सूरज देव का, सूर्य देव का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, तो वो जो छोटी छोटी ग्लोब्यूल आती है वो पानी में, नदी में, तालाब में, वो छोटी छोटी ग्लोब्यूल पानी में मिक्स हो जाती है, हवा में भी मिक्स हो जाती है, और कहाँ मिक्स होती है, और जो पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ होते हैं, वो भी वो किरणों के प्राण को बॉडी में ले लेते हैं, सोख लेते हैं, फिर वही चीज हम खाते हैं। पेड़ में से फ्रूट, फल निकला, सब्जी निकली, तो वो सब्जी के अंदर और वो फल के अंदर प्राण है, और साथ में और भी चीजें हैं, जैसे धरती में से विटामिन ले लिया, मिनरल ले लिया, तो वो हम मैंगो खाते हैं। तो आम के अंदर प्राण शक्ति है, प्राण है, लेकिन साथ में और भी चीजें हैं, जैसे मिनरल है, न्यूट्रिएंट्स है, जो जिसको हम बोलते हैं पोषण के लिए जरूरी है। लेकिन मैंगो के खाने के अंदर बॉडी में हमको थोड़ा सा एनर्जी क्यों लगता है, क्योंकि प्राण शक्ति मैंगो के थ्रू हमारे अंदर आई। तो बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि आप जो खाते हो उसमें
हमारा शरीर जिंदा क्यों रहता है? क्योंकि उसमें प्राण। अभी आप मुझे बताओ, 2 दिन आप खाना नहीं खाओगे तो भी हम जिंदा रहते हैं। समझ लो 1 हफ्ता खाना नहीं खाया तो भी हम जिंदा रहते हैं, राइट? लेकिन पानी, चलो 1 हफ्ता पानी नहीं पिया तो भी हम जिंदा रह सकते हैं। लेकिन अगर हमने 1 दिन श्वास नहीं ली तो, हवा नहीं ली तो, श्वास अगर बंद हो गई हमारी, एक एक दिन छोड़ दो, 1 मिनट के लिए भी श्वास बंद हो गई तो कितना मुश्किल हो जाता है जिंदा रहना। तो प्राण शक्ति जो है, प्राण शक्ति जो है वो सब जगह है। ये चीज आपको सबको, बच्चों को सबको समझाना जरूरी है कि प्राण शक्ति पानी में है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पत्ते, झाड़ के पत्ते सब में है। ओके, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप सबको, बच्चों को भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, अगर ये सेशन में बच्चे हैं तो वो सोच सकते हैं कि रोटी में ज्यादा प्राण शक्ति है, जो रोटी हम खाते हैं, या संतरे में, या वाटरमेलन में, जो कलिंगर बोलते हैं उसको। तो फ्रूट्स में ज्यादा प्राण शक्ति होती है या रोटी में होती है? सिंपल सी बात है कि जो चीज में देखो सबसे ज्यादा प्राण शक्ति हवा में है, ऑक्सीजन जिसको वायु बोलते हैं। तो हम लोग हर श्वास में वो ऑक्सीजन ले रहे हैं। ओके, तो वही प्राण शक्ति हमारे खून में मिक्स हो रही है और हमको एनर्जेटिक महसूस होता है। अच्छा चलो ठीक है, अभी बातें हो गई, अभी हम प्राण शक्ति का अनुभव करेंगे, फिर आगे की बात समझेंगे तो आपको समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं तो आपको लगेगा कि ये ज्ञान की बातें, ज्ञान की बातें नहीं है, ये प्रज्ञा का विकास करेंगे हम। आप क्या करो, देखो दोनों हाथों को इस तरीके से रख सकते हो आप, और जब मैं हाथ ऊपर करता हूं तो आप अपने हाथ और गर्दन को ऊपर करते हुए आपको हवा में से प्राण को खींचना है, मतलब श्वास लेनी है, लेकिन प्यार से लेनी है। हवा से जो हवा है उसको प्यार से जब आप लोगे तो ज्यादा प्राण आप खींच पाओगे आपके शरीर में। अभी हजारों लोग हैं, ओके, लेकिन जो इंसान प्यार से, अटेंशन से श्वास लेता है उसको प्राण शक्ति ज्यादा मिलती है, उसका शरीर ज्यादा अच्छा रहता है, उसको बीमारी नहीं होती। आज से कुछ साल पहले मैं लोगों को बोलता था कि इंसान 100 साल कम से कम जी सकता है बगैर कोई दवाई, क्योंकि मेरे मिशन की शुरुआत ही इससे हुई थी, और ये सच है। अगर आपको सही तरीके से प्राण लेने की आदत समझ में आ गई तो बीमारी होगी नहीं आपको, और आप 100 साल तक जी सकते हो। तो ये सिंपल चीज है बच्चों को समझाना कि अगर तुम्हें हेल्दी रहना है, 100 साल जीना है, एंजॉय करना है, बीमार नहीं होना है, तो अच्छे से लविंग अटेंशन से, अटेंशन का मतलब ध्यान दो, लविंग अटेंशन मतलब प्यार भरा ध्यान दो, तो आपको वो चीज अच्छे से मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो अभी देखो लविंग अटेंशन से आप श्वास लो मेरे साथ। जब मैं हाथ ऊपर करता हूं, आप हाथ और गर्दन को ऊपर करते हुए हवा में से प्राण को प्यार से लो। फिर जब हाथ नीचे करता हूं तब जो खराब हवा है जो हमारे शरीर को बीमार करती है उसको बाहर फेंको, जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ओके, तो हम लोग 12 टाइम्स या 15 टाइम्स करेंगे, 1 मिनट तक करेंगे, साथ में मेरे सब लोग साथ में करो। ओके, मेरे साथ करना, अपने हिसाब से मत करो। ओके, मेरे साथ करना है, स्टार्ट। 1, प्यार से करो। 2, सांसों से प्यार करो। 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ओके, आंखें बंद रखो थोड़ी देर। आंखें बंद रख के देखो, अगर आपने मेरे साथ प्यार से सांसें ली तो आपको प्राण शक्ति क्या होती है प्रैक्टिकली समझ में आएगा कि प्राण शक्ति क्या होती है। आपके सिर में घूम 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 करके वाइब्रेशन थोड़े से महसूस होंगे, आपका मन शांत हो जाएगा, बॉडी में ऐसा लगेगा कि एनर्जी का हल्का सा डोज आ गया, और अंदर से आपको प्राण शक्ति का अनुभव होने लगेगा। देखो, अभी थोड़ी देर के लिए आपको कोई विचार भी नहीं आएगा। अभी कोई बहुत ज्यादा डरता है और उसको ये करा दिया तो डर गायब हो जाएगा। अगर बच्चों को डर लग रहा है या बच्चों को टेंशन आ रहा है या बच्चों को आलस आ रहा है, तो प्राण शक्ति का जो डोज है वो डर को, आलस को, टेंशन को भगा देता है। देखो, आप खुद का अनुभव, पर्सनल अनुभव आपका क्या कहता है प्राण शक्ति का? 1 मिनट हमने अगर ध्यान से प्राण को लिया तो क्या हुआ? अच्छा, कितने लोगों को प्राण शक्ति क्या होती है समझ में आई? देखो, उसमें एक ऑप्शन है रेज हैंड, ऐसा हाथ दिखेगा, तो या तो रेज हैंड करो या अंगूठा दिखाओ तो मुझे भी समझे कि आप लोग मेरे साथ हो। अंगूठा भी दिखा सकते हो, हाथ भी दिखा सकते हो। ओके, वेरी गुड, 8 लोगों ने। ओके, नंबर बढ़ते जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये प्राण शक्ति कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। तो अभी जितना मैंने आपको थोड़ा सा प्राण का अनुभव करवाया, अगर देखो ये प्राणायाम नहीं है। लोग बोलेंगे अरे मैं रोज कपाल भारती करती हूँ, कपाल भारती मुझे आती है, अनुलोम विलोम करता हूँ, ये वो। देखो, वो सब चीजें अलग है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जरूरी नहीं है कि आपकी प्राण शक्ति बढ़ेगी। देखो, ये बातें आपको हो सकता है कि अजीब लगे जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज यानी कि कपाल भारती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और ये सब चीजें शरीर में से कोई प्रॉब्लम है उसको ठीक कर सकती। ये अच्छी चीजें हैं, रामदेव बाबा जी ने बहुत अच्छी चीजें सिखाई है दुनिया को। लेकिन अभी जैसे हमने श्वास ली, ओके, अभी जैसे हमने श्वास ली, इससे, इसको कहते हैं प्रज्ञा से, जागरूकता से श्वास लेना। और एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आप, जरूरी नहीं है कि जागरूक हो। ये बात समझनी जरूरी। जब मैं बोलता हूं कि जब मेरे साथ करो, तो देखो, जब मैं जागरूकता से श्वास ले रहा हूं तो आप भी जागरूकता से श्वास ले रहे हो। तो जागरूकता जो होती है वो अलग चीज है, और एक्सरसाइज जो होती है ना, चीज होती है। तो स्कूल में भी पीटी एक्सरसाइज कराते हैं। अच्छा, अभी हम पीटी एक्सरसाइज भी करेंगे, लेकिन देखो, जब आप जागरूकता से श्वास लेते हो तो उसको क्रिया कहते हैं। और अभी जो आपको प्राण शक्ति अनुभव हुई वो 0.5% भी नहीं है। इसका 100 गुना ज्यादा प्राण शक्ति में जब व्यक्ति जीने लगता है तब उसे, समझ लो कि हनुमान जी को क्या बोलते थे हम? अतुलित बल धामा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। इसका मतलब है, देखो इसका मैं साइंटिफिक मीनिंग आपको समझाता हूँ। जो व्यक्ति के अंदर अतुलित
प्राण आ जाता है, उसकी स्ट्रेंथ इतनी होती है कि उसको कोई बीमारी नहीं हो सकती, उसको कोई भी निगेटिव इमोशन यानी कि टेंशन, डर, दुख या नफरत, ये सब निगेटिव चीजें हैं, जो निगेटिव माइंड में जो ये सब निगेटिव चीजें आती है ना, वो चीजें हैरान नहीं कर सकती। और निगेटिव एनर्जी यानी कि दूसरों की काली नजर, जादू टोना, बुरी नजर, ये कुछ हैरान नहीं कर सकता। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे या बच्चों को किसी की नजर ना लगे, वो बीमार ना गिरे, तो बच्चों की प्राण शक्ति भाई होगा क्या? ओके, अभी देखो जागरूकता की बात हम कर रहे हैं, जागरूकता ये भी होनी चाहिए कि हमारा ऑडियो म्यूट है कि नहीं। तो जागरूकता डेवलप करना काफी कठिन है, ज्ञान किसी को दे देना बहुत आसान है। ओके, जागरूकता में आपका मन क्या कर रहा है, आपकी बात, आपके मन में क्या विचार चल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो प्राण शक्ति कैसे मिलती है अभी मैं बताऊंगा आपको। एक तरीका समझ में आया? अगर आप अटेंशन देते हो, लविंग अटेंशन से प्राण शक्ति को लेते हो, तो प्राण शक्ति बढ़ेगी। तो देखो कितना आसान तरीका मैंने बताया, इस तरीके से करो। इसके अलग अलग वर्जन में आज बताऊंगा आपको, अलग अलग तरीके बताऊंगा इसको कैसे करते हैं। देखो ये सिंपल तरीका है, अगर इसी को मैं अलग मॉडिफाई करके बताता हूं, थोड़ी देर में हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले समझ जाओ कि प्राण शक्ति सबसे ज्यादा हवा में है। इसके लिए हमको जिंदा रहना है तो सांसें 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए भी हम बंद नहीं कर सकते, नहीं तो जिंदा रहना मुश्किल। ओके, तो थोड़ा थोड़ा करके हम प्राण शक्ति ले रहे हैं हवा में से, थोड़ी प्राण शक्ति हम पानी में से ले रहे हैं। तो अभी आप पानी कैसा पीते हो? अगर आप नदी का, तालाब का जो फ्रेश एनवायरनमेंट है उसका पानी पियोगे तो उसमें ज्यादा प्राण शक्ति होती। और उसके बाद क्या आता है? फ्रूट्स। देखो फ्रूट्स के अंदर अल्कलाइन वाटर होता है, उसके अंदर प्राण शक्ति ज्यादा होती है। आपको पता है कोरोना के टाइम पे ये लोग बोलते थे कि गिलोय के पत्ते खाओ, तुलसी के पत्ते खाओ। उसका कारण मैं बताता हूँ। तुलसी के पत्ते में प्राण शक्ति ज्यादा होती है, गिलोय के पत्ते में भी प्राण शक्ति ज्यादा होती है। और देखो अगर आपके घर में ये सब चीजें अगर आप करते हो तो बीमारी गायब हो जाएगी धीरे धीरे। कोरोना के समय में मैं लोगों को जब बताता था कि ये गिलोय के पत्तों को खाओ, फिर हमने धन्वंतरी मंत्र के ऊपर भी बहुत बातें की थी, तो जिन लोगों ने ये किया उनको तकलीफ नहीं हुई। तो कहने की बात यह है कि तुलसी के पत्ते में प्राण बहुत ज्यादा है, गिलोय में बहुत ज्यादा प्राण है। और अगर घर में कोई कैंसर का मरीज है, देखो कैंसर में होता क्या है कि शरीर में से प्राण बहुत तेजी से कम होता है, इसके वजह से इंसान की आयु कम हो जाती है, वो जल्दी मरता है। तो व्हीट ग्रास जूस बोलते हैं, आपको पता है? वो गेहूं गेहूं का जो ज्वार होता है उसका जो जूस बनता है ताजा, उसके ताजे जूस में बहुत ज्यादा प्राण शक्ति होती है। तो मैं ये सब चीजें कर चुका हूं, मैं अभी भी करता हूं, मैं लोगों को भी बताता हूं कि ये बच्चों को पिलाओ। ग्रीन जूस बोलते हैं हम लोग, हमारे घर में जब बनाते हैं तो इसमें ग्रीन जूस में अगर आप वो ताजा ग्रीन जूस बना के आधा ग्लास भी बच्चों को पिला दिया ना, देखो इतना प्राण शक्ति आ जाता है बॉडी में। अभी देखो प्राण शक्ति के वजह से ही, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं ना, रोग प्रतिकारक शक्ति, वो भी प्राण शक्ति का ही रूप है। आपको वायरस बैक्टीरिया आपके बॉडी में घुस भी गए तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपकी प्राण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई, बुखार आके चला गया तो भी समझेगा नहीं। मुझे कभी कभी पता नहीं चलता है कि बुखार आके चला गया, क्योंकि आपको ना दर्द होता है ना कमजोरी आती है, कभी कभी तो समझता भी नहीं। क्योंकि प्राण शक्ति जब बढ़ जाती है, आपको दांत का दर्द, आप दांत में कुछ प्रॉब्लम है लेकिन आपको समझेगा नहीं कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
शरीर में दर्द धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अच्छा, तो अभी आप सब लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि ताजा पत्ते, ग्रीन पत्ते खास करके, उसमें प्राण शक्ति ज्यादा होती है। उसके बाद अगर देखो, आप चाहिए तो लिख भी सकते हो क्योंकि ये बहुत जरूरी है, घर में होना चाहिए। फिर ऐसे फ्रूट्स खाओ जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी है, जैसे कि पानी वाला फ्रूट्स देख लो, वाटरमेलन होता है, फिर संतरा, मौसमी, बहुत ज्यादा मस्क मिलन, मेलन फैमिली जो होती है, उसके जिसके अंदर बहुत ज्यादा पानी है उसमें प्राण शक्ति ज्यादा है। जो जितना ड्राई हो जाएगा, जैसे बटाटा, उसमें प्राण कम हो जाएंगे, उसमें खाली हवा होती है। देखो बटाटा खाया तो गैस क्यों होता है? क्योंकि एक्चुअली में बटाटा के अंदर छोटे छोटे होल में हवा भर जाती है। आप पाव खाओ, ब्रेड खाओ, गैस होती है। अच्छा, अभी देखो मैंने क्वेश्चन पूछा, अभी आंसर बच्चों को भी समझ में आएगा कि मैं पूछता हूं कि रोटी में ज्यादा प्राण शक्ति है या रोटी में ज्यादा प्राण शक्ति है या टोमेटो में? तो कच्चे टमाटर और ककड़ी खाने को क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें प्राण शक्ति होती है। देखो उपवास में भी लोग बोलते हैं कि फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाया तो बॉडी में एनर्जी ज्यादा रखती है, लेकिन आप पराठा खाओ आपको सुस्ती आएगी, आपको ऐसा। क्योंकि देखो अभी मैं और एक बड़ी बात बोलता हूं, आप बड़ी मेहनत करके रात भर सोकर प्राण शक्ति जमा करते हो। नींद में हम क्या करते हैं? सिर्फ सांसें लेते हैं, तो प्राण शक्ति जमा होती है। लेकिन सुबह उठ के पराठा खा लिया तो पूरी एनर्जी पराठे को पचाने के लिए बॉडी लगा देती है, शरीर लगा देता है। तो पराठा खाने के बाद वापस आपको सुस्ती लगेगी, आपको एनर्जी लो लगेगी। इसके लिए हमारे शास्त्र में कहते हैं कि सुबह उठ के सबसे पहले प्राणायाम करो। लेकिन मैं प्राणायाम नहीं करता हूं, मैं क्रिया करता हूं। क्रिया जो है वो प्राणायाम से 100 गुना ज्यादा पावरफुल हो सकती है। अभी जो मैंने आपको कराई है वो प्राणायाम नहीं था, ओके? क्योंकि प्राणायाम अच्छी चीज है, लेकिन प्राणायाम में अटक के रहना नहीं चाहिए। हमें हमें हायर लेवल पे जाना चाहिए। प्राणायाम करते रहने से प्रज्ञा का विकास नहीं होगा। जब आप प्राणायाम को क्रिया में कन्वर्ट करोगे तब प्रज्ञा का विकास होगा, बच्चे की प्रतिभा का विकास होगा। अभी देखो मैं और एक सीक्रेट बताता हूँ, बच्चों का पेट साफ नहीं होता है। तो मेरी लड़की को भी ये प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं, 5:30 बजे 7 बजे स्कूल जाना है, और खाते रहते हैं लेकिन पेट साफ नहीं हो रहा है। उसका भी कारण है, शरीर में अगर प्राण प्राण के अलग अलग फॉर्म है, वो जो गहराई में जब आप क्रिया योग कोई सीखना चाहता है तो मैं समझाऊंगा उसके बारे में। लेकिन प्राण शक्ति कम होने की वजह से आपका शरीर बराबर से डाइजेशन नहीं कर पाता है। प्राण शक्ति हमको कहां से मिलती है? सूरज से। सूरज निकलता नहीं है बारिश में, प्राण शक्ति कम हो गई, प्राण कम है बॉडी में, डाइजेशन हो नहीं पा रहा है, खाना पच ही नहीं रहा है खाना, और बॉडी में पानी भी हम कम पीते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन होगा। और कॉन्स्टिपेशन अगर ज्यादा साल तक हुआ तो अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे, बॉडी में बहुत सारी तकलीफें होंगी, ठीक है? उसके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ज्यादा प्राण शक्ति के लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए घर में। ठीक है, आप जो बनाते हो बनाओ, लेकिन सुबह कम से कम ग्रीन जूस, ताजा पत्ते वाला जूस बना के बच्चों को पिलाओ, आप भी पियो, प्राण शक्ति बढ़ेगी। और अभी जो हमने क्रिया की, अभी देखो मैं उसका नेक्स्ट वर्जन सिखाता हूँ। जो आपको अनुभव हुआ उसका 10 गुना ज्यादा भी हो सकता है अनुभव, जो अभी हम करेंगे उसके साथ, ओके? तो प्राण शक्ति को कम टाइम में बढ़ा भी सकते हैं, शरीर में प्राण को अलग अलग जगह पे पहुंचा भी सकते हैं। शरीर में जहां दर्द हो रहा है वहां प्राण अगर गया तो आपको दर्द ठीक हो जाएगा। बहुत सारे प्राण शक्ति से ही सब कुछ होता है। तो अभी आप करके देखो, अगर आपके शरीर में दर्द हो रहा है तो पहले हम प्राण शक्ति बढ़ाएंगे, फिर मैं आपको, देखो ये बच्चों को भी सिखाना चाहिए। अगर उसको दर्द हो रहा है तो बात बात पे डॉक्टर के पास जाना, बात बात पे दवाई लगाओ, बात बात पे ये करो, जरूरत नहीं है। प्राण शक्ति बढ़ाओ,
प्राण शक्ति को उस जगह पे पहुंचाओ, धीरे धीरे वो प्राण शक्ति वहां सेटल होगी, दर्द कम हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा दर्द है, बहुत ज्यादा तकलीफ है तो ज्यादा प्राण शक्ति लगेगी, लेकिन ओके। तो इसी को हीलिंग कहते हैं। जो लोग बोलते हैं ना कि रेकी हीलिंग, प्राणिक हीलिंग, तो आप अपने आप को खुद को हील कर सकते हो। ओके, तो क्या करेंगे हम, आप क्या करो, अभी देखो मेरे हाथ ऐसे, राइट। तो जब अभी हम हाथ जोड़ रहे हैं, तो जब हाथ जोड़ने के वक्त आप क्या करो, श्वास लो और श्वास लेते लेते हाथ को पूरा सीधा करो। जब तक प्राण पूरा आपके लंग्स में भर नहीं गया तब तक आपको श्वास लेनी है, और फिर वापस श्वास छोड़ते हुए आपको हाथ जोड़ना है। आप अपनी जागरूकता में ये चीज करोगे, ओके। आप मुझे नहीं भी देखोगे नो प्रॉब्लम, लेकिन मेरी सांसों को सुन सकते हो। कभी कभी होता है कि आप गलत तरीके से सांस लोगे ना तो प्राण शक्ति बढ़ेगी नहीं। जब आप मेरे साथ करोगे तो प्राण शक्ति जरूर बढ़ेगी, ओके। तो हो सके तो मेरे साथ करो। तो ये चीज हम 25 टाइम्स करेंगे, ओके। प्यार से श्वास लो, देखो, और श्वास लेते हुए आपको हृदय में प्यार को लेके आना है। लव योर ब्रेथ, अपनी सांसों से प्यार करो। जिंदगी से प्यार करने का मतलब ही ये होता है कि सांसों से प्यार करो। श्वास हर मोमेंट में चलती है, हर समय चलती है। हर समय हर मोमेंट सांसों से प्यार किया मतलब जिंदगी से प्यार किया, फिर आपको जिंदगी बोरिंग नहीं लगेगी। जिंदगी में बहुत तकलीफें हैं, वो धीरे धीरे तकलीफें गायब हो जाएगी, प्राण शक्ति बढ़ेगी। देखो मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। एक लेडीज को, मतलब उसको लग रहा था बेसिकली कि भूत ने उसको परेशान किया है, भूत है, शरीर में भूत घुस गया है, और भूत उसको परेशान करता है, अमावस्या के टाइम पे बहुत ज्यादा करता है, ऐसा उसको लग रहा था। लेकिन जब प्राण शक्ति बढ़ती है तो डर गायब हो जाता है, और वो जो डर लगता है ना, भूत है, भूत परेशान कर रहा है, वो सब गायब हो जाता है। और ये कमाल की बात है। तो डर जो है बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा है, वो डर को हटाना जरूरी है। तो डर हटाने के लिए प्राण शक्ति और शरीर बीमारी दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये चीजें हमें बच्चों को करवानी चाहिए। जब भी डर लगता है उसको बोलो ये करो, देखो कहाँ गया भूत, कहाँ गया डर, कहाँ गई तकलीफें, सब गायब। आप करके देखो, ओके। प्यार से श्वास लेंगे, 25 टाइम्स करेंगे, 2 मिनट तक ये प्रोसेस करेंगे। ओके, स्टार्ट। 1, श्वास लेते वक्त आपको हाथ को स्प्रेड करना है और श्वास छोड़ते वक्त रिलैक्स करना है, ओके। फिर से करेंगे, स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। ओके, अब आप क्या करो, आंखें बंद रखो और अपने दिल की धड़कनों को अपने हाथों पे महसूस करो। देखो आपका दिल थोड़ा धड़कने लगा तेजी से। अब प्यार से दिल की धड़कनों को महसूस करते हुए शरीर श्वास ले रहा है, उसको जागरूकता से अनुभव करो। अगर आप दिल की धड़कनों को महसूस करोगे
तो आपका दिल धीरे धीरे अंदर से ठीक हो रहा है, हार्ट अंदर से सही होने लगा। लोग बोलते हैं कि कार्डियो एक्सरसाइज करो, भागो दौड़ो, दिल की धड़कन तेज होती है, ये एक्सरसाइज करो। देखो अभी आपने बैठ के ये प्रोसेस किया, फिर भी आपको समझेगा कि दिल की धड़कन, शरीर सही तरीके से श्वास ले रहा है और दिल की धड़कन महसूस होने लगी। सबसे पहले हमने अपने हृदय को, हार्ट को रिपेयर किया, ठीक किया, हील किया। गिव लविंग अटेंशन टू योर हार्ट। प्यार से सांसें लेते रहो। हाथ को आप अब नॉर्मल रिलैक्स पोजीशन में भी रख सकते हो। अब प्यार से सांसें लेते रहो और शरीर में आपको कहाँ पे दर्द हो रहा है, कौन सी बीमारी आपको हुई थी या अभी है, उस जगह पे आपका लविंग अटेंशन लेकर जाओ। प्यार से लंबी गहरी सांसें लेते रहो और भीतर से जहां आपको थोड़ा सा दर्द है, डिस्कम्फर्ट है, उस जगह को लविंग अटेंशन से भीतर से वहां पे आपका अटेंशन लेकर जाओ और प्यार से सांस लेते रहो। 1 मिनट तक कम से कम आपको उस जगह पे लविंग अटेंशन देना है। अगर कमर दर्द हो रही है तो कमर दर्द जहाँ पे हो रही है वहां पे लविंग अटेंशन दो। प्यार से सांस लेते रहो। प्राण शक्ति को वहां पे, जहां आप अटेंशन दोगे वहां प्राण शक्ति जाएगी और वहां पे जो कमी है वो पूरी होगी और धीरे 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 दर्द कम होने लगेगा। तो जब प्राण कम हो जाता है तो दर्द होता है, प्राण बढ़ता है तो दर्द गायब होता है। प्यार से सांसें लेते रहो। अगर कहीं पे भी दर्द नहीं है आपको, आप स्वस्थ हो, तो अपने हार्ट को और अपने ब्रेन को अटेंशन दो, लविंग अटेंशन। 12 सांसें हार्ट के ऊपर लविंग अटेंशन दो, क्योंकि सबसे ज्यादा काम हार्ट करता है हमको जिंदा रखने के लिए। अगर बच्चे को अटेंशन नहीं दिया तो बच्चा बिगड़ जाता है। उसी तरीके से अगर आपने अपने शरीर को, अपने हार्ट को अटेंशन नहीं दिया तो हार्ट भी बिगड़ सकता है। Enjoy the loving breath. Enjoy the power of प्राण शक्ति। अगर आपका माइंड आपको ज्यादा डिस्टर्ब करता है, ब्रेन डिस्टर्ब करता है, तो प्यार से श्वास अपने ब्रेन को पहुंचाओ। देखो मन कैसे शांत हो गया, होते जा रहा है। जो भी बुरे विचार आ रहे हैं, उस बुरे बुरे विचारों को भी आप लविंग अटेंशन से अगर देखना चालू करोगे तो वो चले जाएंगे। लाने की जरूरत नहीं है बुरे विचारों को। जब भी आएंगे तब आप सांसों पे ध्यान दो और साक्षी बनकर वो विचारों को देखो। डर लग रहा है, प्यार से श्वास को लेते रहो, डर चला जाएगा, आलस चला जाएगा। बहुत सारे बिजनेसमैन लोगों को मैं ये बोलता हूँ, घर आने के बाद आपको ये करना जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर की बाहर की निगेटिविटी
हमारे भीतर आ जाती है और हम वो परिवार वालों पे निकालते हैं। जब आप ये प्रोसेस करोगे तो आप अपने अंदर से सारी निगेटिविटी को भगा डालोगे, टेंशन को भगा डालोगे, शांत हो जाओगे और प्रेम की अनुभूति आपको अगर होने लगी तो वही प्रेम परिवार में ट्रांसफर होगा। गिव लविंग अटेंशन टू ऑल योर बॉडी। ये शरीर ही आपके साथ चलने वाला है पूरी जिंदगी। तो शरीर पर हमारा ध्यान ही नहीं है। शरीर को क्या चाहिए? शरीर को एक ही चीज चाहिए, वो है प्राण शक्ति। लेकिन मन को बहुत कुछ चाहिए। मन को मोबाइल चाहिए, मन को टाइम पास चाहिए, मन को बहुत कुछ चाहिए। तो सारा शरीर का प्राण शक्ति मन खा जाता है। आपको एक भी विचार आया अभी तो समझ लो कि आपकी प्राण शक्ति, आपका मन खाने लगा, प्राण शक्ति कम होने लगेगी। जितनी जमा हुई है वो सब धीरे 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 चली जाएगी। तो दिन में 50,000 विचार आप करते हो तो सोचो कितनी प्राण शक्ति आपका मन खा जाता है। इसके वजह से हमारी उम्र, हमारी आयु कम हो जाती है। लेकिन हमको तो बीमारी सी लग गई है सोचते रहने की। इंसान प्राण शक्ति से दूर होते जा रहा है और मन के चंगुल में पूरी तरह से फंसते जा रहा है। और हमारे बच्चे भी 2 मिनट भी शांति से नहीं बैठ सकते हमारे बच्चे, क्योंकि मन उनको नचाता है। तो ये प्राण शक्ति, देखो ये, ओके, धीरे धीरे अभी आप आंखें खोल सकते हो या आंखें बंद करके भी मेरी बातें सुन सकते हो। अगर मैं सिर्फ बोलते रहूं और आपको अनुभव ना हो तो फिर ये ज्ञान कभी प्रज्ञान में कन्वर्ट नहीं होगा। अच्छा, अभी कितनों को समझ में आया कि प्रज्ञा क्या होती है? प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी कोई शब्द, कोई नॉलेज, कोई कोई चीज नहीं होती। प्रज्ञा का मतलब होता है अपने भीतर से, अपनी जागरूकता से, अपने खुद के शरीर के प्रॉब्लम्स को समझना, सॉल्व करना, जागरूक बनना। अपने मन की तकलीफ, मन कैसे हमको घेर रहा है। तो गुरुकुल में यही सब चीजें सिखाई जाती थी कि अपने शरीर की जिम्मेदारी खुद लो। क्यों डॉक्टर के भरोसे जीना है पूरी जिंदगी, दवाई के भरोसे जीना है? खुद को स्वस्थ रखना हमने नहीं सीखा तो क्या सीखा? अगर हमारे बच्चों ने खुद के शरीर को नहीं समझा और हम दूसरों पे निर्भर रहते हैं कि हमारे शरीर को समझ लो, हमें दवाई दे दो। सबसे पहले तो यही चीज सीखनी है कि शरीर को क्या चाहिए। देखो अभी गाड़ी है, पेट्रोल की गाड़ी में, गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, लेकिन आप गाड़ी को पेट्रोल नहीं देकर उसमें केरोसिन डालोगे, पानी डालोगे तो गाड़ी कितना चलेगी? ज्यादा देर चल पाएगी? गाड़ी तो बिगड़ेगी ना। हमारी गाड़ी को प्राण शक्ति चाहिए और हम प्राण शक्ति को छोड़ के बाकी सब चीजें लेते जा रहे हैं। देखो मेरे गुरु कहते हैं हमारा शरीर, देखो ये मेरे गुरु जी का फोटो है, 120 साल जीने के लिए हमारा शरीर बना है। एक्सपायरी ऑफ आवर बॉडी इज 120 ईयर्स। अगर आपने सही तरीके से प्राण शक्ति शरीर को देते रहोगे, हर इंसान 100 साल जी सकता है। हाँ, लेकिन जीने का लक्ष्य, मिशन भी होना चाहिए। कुछ समय के बाद जिंदगी लोगों को बोर लगती है। हम लोग ही बोलते हैं, 60-70 की उम्र में लोग बोलते हैं कि भगवान उठा लो, जिंदगी बोरिंग है। अभी तो कितने तो यंगस्टर बोलते हैं, 30-35 साल की उम्र के लोग बोलते हैं अरे लंबा नहीं जीना है, जिंदगी में क्या रखा है। जिंदगी
जीने के लिए है, दूसरों के लिए कुछ कुछ करने के लिए है, कुछ पाने के लिए है, आनंद को अनुभूति करने के लिए है और आनंद को बांटने के लिए। तो जिनको जीवन जीने का लक्ष्य मिल गया, उसके लिए तो 100 साल भी कम है। आप अमिताभ बच्चन को देखो, उसके पास कोई पैशन है, ही वांट टू डू समथिंग, कुछ करना चाहता है, अभी भी लोगों को एंटरटेन करना चाहता है। तो वो लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी व्यर्थ बोरिंग लगती है। लोगों को तो ऐसा लगता है कि हम खुद ही भगवान को बोलते हैं कि नहीं तो हमारा शरीर 100 साल के ऊपर जीने के लिए है। अगर आप प्राण शक्ति बॉडी को देते हो तो शरीर लंबा जिएगा। और एक सीक्रेट मैं बताता हूँ, देखो मैंने पहले भी बात की है इसके ऊपर, लेकिन अभी आप देखो, जो कुत्ते होते हैं, कुत्ते कैसे सांस लेते हैं, तो ऐसे सांस लेने वाले जानवर जल्दी मर जाते हैं। लेकिन कछुआ 150 साल, 200 साल, 300 साल जीता है। तो देखो, आप भी देखो आप कैसे सांस लेते हो। तो अगर मैं कछुए की तरह सांस लेता हूं, देखो अभी मैं कैसे सांस ले रहा हूं, और अभी तक मैंने श्वास छोड़ी नहीं, अभी भी मैंने श्वास नहीं छोड़ी, अभी भी मैं एक ही श्वास लेके श्वास को अनुभव कर रहा हूं, और अब जाके मैं श्वास छोड़ रहा हूं। तो एक श्वास कितनी लंबी हो गई। जब आपकी श्वास लंबी हो जाएगी, आपकी उम्र भी लंबी होगी। ये सीक्रेट मैंने आपको बता दिया। तो श्वास लंबी कब होती है, जब शरीर में भरपूर प्राण होता है, तो आपको दूसरी श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कभी कभी तो ध्यान में मैं कितने मिनट तक श्वास नहीं लेता हूं। तो जितनी देर तक मैं श्वास नहीं ले रहा हूं, उतनी मिनट मेरे जिंदगी में ऐड हो रहेगी। और बड़े बड़े योगी ध्यानी समाधि में 400 साल, 500 साल की उम्र है। क्यों? क्योंकि उसका कारण ये। ओके, तो श्वास लंबी तब होगी जब आपके शरीर में प्राण शक्ति जमा होने लगेगी। लेकिन अभी देखो, प्राण जमा हुआ, अब आप जाओगे, बातें करोगे, अलग अलग विचार करोगे, सांसों पे से ध्यान जाएगा, जागरूकता कम हो जाएगी, प्रज्ञा कम हो जाएगी, फिर से शक्ति कम हो जाएगी, फिर से आपको आपकी सांसों की सिस्टम भी वापस पुराने जैसे हो जाएगी। तो जागरूकता बनाने के लिए आपको हायर लेवल की चीजें सीखनी जरूरी है। अध्यात्म में अंदर उतरना जरूरी है। अध्यात्म जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट अंग है, जिसको एक साइड सब्जेक्ट बना के रख दिया है अंग्रेजी कल्चर। गुरुकुल में ये चीजें स्कूल का सिलेबस था। अध्यात्म, जागरूक बनना, एनलाइटन बनना स्कूल का, गुरुकुल का एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो चलते रहता था सब्जेक्ट। बच्चा गुरुकुल से बाहर निकले उससे पहले ही वो अर्जुन की तरह जागरूक हो जाए, उसको सब समझ में आ जाए कि मुझे जीवन में क्या करना है, और भरपूर प्राण शक्ति है करने के लिए, जो हासिल करना चाहता है वो करेगा। वो प्राण शक्ति ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप किसी को समझा भी नहीं पाओगे, कोई आपकी बात भी नहीं समझ पाएगा, कंफ्यूजन होगा, आपका माइंड आपको डिस्टर्ब करेगा। पहले तो आप खुद को ही समझा नहीं पाओगे, क्योंकि प्राण शक्ति नहीं है। ओके, आज हमने प्राण के बारे में बहुत सारी बातें की, और मैंने ये भी बताया कि खाने पीने की कौन सी चीजों में प्राण ज्यादा है। अच्छा, मैं कुछ और चीजें बताता हूँ कि प्राण, कौन सी चीजें करने से प्राण बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो मैं ज्यादा बातें करने से, क्योंकि जब ज्यादा बातें आप करते हो तो ज्यादा आप सोचते हो, सारी प्राण शक्ति आपका ब्रेन और माइंड यूज कर रहा है, फिर वो बातों में जा रहा है। तो लोग क्यों बोलते हैं कि मौन व्रत रखो, कम बोलो, क्योंकि तो शरीर में प्राण रहेगा। ज्यादा खाने से भी प्राण शक्ति कम हो जाती, क्योंकि खाना, पूरी प्राण शक्ति डाइजेशन में, खाने को तोड़ने में, उसको ब्रेक करने में, शरीर से बाहर फेंकने में चली जाती है। तो जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा आपको नींद आएगी, क्योंकि शरीर को और प्राण शक्ति चाहिए।
सबसे अच्छा तरीका जो मैं भी करता हूँ, दोपहर में थोड़ी देर सो जाना चाहिए। तो क्या होता है कि आधा पौना घंटा अगर आपका बच्चा सो सकता है या आप खुद सो सकते हो तो आपकी उम्र लंबी होगी। प्राण शक्ति आप छोटा सा डोज ले लोगे आधे घंटे में, सही शरीर सो जाएगा तो शरीर सही तरीके से श्वास लेगा, प्राण शक्ति बढ़ेगी। दोपहर में पावर नैप बोलते हैं उसको, और मैं तो सिखाता भी हूँ कि कैसे पावर नैप मतलब ले सकते हैं। तो पावर नैप लेनी चाहिए। और भी कुछ तरीके अगर मैं आपको बताऊं तो सोचना कम कर दो। अभी सोचना कम करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इंसान, सारे लोगों को, पूरी दुनिया को ये बीमारी है। मेरे गुरु बोलते थे कि सोचना ही बीमारी है, कामयाब होने के लिए सोचने की कोई जरूरत नहीं। अभी ये कमाल की बात है, ये किसी को यकीन नहीं आएगा। और इवन मैं आपको बताऊं कि मैं भी सोचता नहीं हूँ। और अभी मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ, मैं अपने मन को देख रहा हूँ, मेरे मन में कुछ नहीं, मैं सोच के नहीं बोल रहा हूँ। ये जागरूकता से ये चीजें मैं बोल रहा हूँ। अभी ये कैसे होता है, ये इसके लिए सीखना पड़ता है, इसके लिए अध्यात्म में गहराई में उतरना पड़ता है। और अगर आप सीखना चाहते हो तो यही, मैं तो, मेरा मिशन ही यही है कि लोगों को ये लेवल पे लेके जाऊं। लेकिन जो सीखना चाहता है वो इंसान मेरे टाइम की वैल्यू करेगा, जो सीख रहा है वो चीज की भी वैल्यू करेगा, तो उस वो व्यक्ति सुपात्र है सीखने के लायक। ओके, तो मैंने ये भी बताया कि सोचने से आपका प्राण शक्ति कम हो जाता है। तो बच्चों को अनवांटेड चीजें सोचने की जो आदत हो जाती है, उसमें से ब्रेक दिलाना जरूरी है। इसके लिए देखो मंत्र, अच्छा अभी मैं मंत्र और ये इसका कनेक्शन जोड़ता हूँ। प्राण शक्ति मंत्र काम नहीं करते। जब आप ऐसे ही मंत्र बोलोगे ना, ओम भूर्भुवस्व, हनुमान चालीसा बोलो, मंत्र बोलो, अगर बगैर जागरूकता के आप कुछ भी बोलो, उसका ज्यादा आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो देखो मैं खुद आपको क्लियर बात बोलूं, अगर बच्चों को मंत्र आ भी गए, हनुमान चालीसा भी आ गए, तो जरूरी नहीं कि उनका स्वभाव बदलेगा। क्योंकि जैसे वो ट्विंकल ट्विंकल स्टार लिटिल स्टार बोलेंगे, वो यहाँ पे वो हनुमान चालीसा बोलेंगे। जागरूकता तो है ही नहीं, प्राण शक्ति है ही नहीं। लेकिन जब आप प्राण शक्ति की जागरूकता के साथ मंत्र बोलोगे, मंत्र काम करेंगे। मंत्रों की शक्ति कलयुग में क्षीण हो गई है क्योंकि प्राण शक्ति क्षीण हो गई है। इंसान अपनी प्राण शक्ति को ही मंत्र में इंजेक्ट करता है, फिर मंत्रों के साउंड के वाइब्रेशंस वो देवी शक्ति को के वाइब्रेशंस को इनवाइट करती है। ये सीक्रेट है, इसका साइंस है। अभी टाइम नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ कि साउंड के वाइब्रेशंस, देखो प्राण का पाइप होता है। आखिरी 5 मिनट में मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूँ। एक सेकेंड के लिए वीडियो बंद कर रहा हूँ। ओके, अब ये देखो, ये जो है, जो प्राण शक्ति सूरज से आती है, वही, अगर सूरज ही नहीं है, प्राण शक्ति नहीं आ रही है, बहुत कम प्राण है, और जैसे मुंबई पुणे दिल्ली जैसे सिटी में तो प्राण शक्ति बहुत कम होती है क्योंकि लोग बहुत ज्यादा है, प्राण को खींचने वाले लोग ज्यादा है, तो नेचुरली बीमारी बढ़ती है। तो प्राण के वाइब्रेशंस जो मंत्रों के थ्रू, जो साउंड एनर्जी के थ्रू वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, वो मेटल से भी हो सकते हैं। मंदिर के जो घंटे होते हैं, मंदिर में जाके हमको अच्छा क्यों लगता है, शांति क्यों लगती है, वहां पे ज्यादा एनर्जेटिक क्यों लगता है? क्योंकि मंदिर में जो घंटे होते हैं उसके वाइब्रेशंस प्राण शक्ति को भी क्रिएट करते हैं। अभी ये साइंस हमने सीखा नहीं इसलिए हमको पता नहीं, लेकिन ये सच। तो अभी देखो ये जो पाइप है, ये मैं जब ऐसा, मैं कई सालों से ये खुद बजाता था क्योंकि प्राण के वाइब्रेशंस इसके थ्रू कैसे आते हैं। तो इसकी आवाज आपको सुनाई नहीं देगी, लेकिन इसमें से जो
वाइब्रेशंस निकल रहे हैं वो प्राण शक्ति के वाइब्रेशन मेरे शरीर में जा रहे हैं डायरेक्ट। तो ये बड़े बड़े हॉस्पिटल में आजकल जहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंट की हालत कमजोर हो गई है और वो खुद से ऑक्सीजन ले नहीं पा रहा है, प्राण शक्ति जमा नहीं कर पा रहा है, वहां पे वो लोग ये साउंड वाइब्रेशंस के थ्रू प्राण बॉडी में, तो कभी कभी एक्सीडेंट हो गया किसी का तो उसको ज्यादा वो लोग पेन किलर दे नहीं सकते, इंजेक्शन दे नहीं सकते सर्टन डोज के ज्यादा, तो वो दर्द उसको सहना पड़ता है। और दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉडी में प्राण शक्ति कम है तो दर्द बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब साउंड के वाइब्रेशन के थ्रू प्राण शक्ति उसको दी तो दर्द कम हो जाता है, उसको नींद आ जाती है। और ये आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी लोग ये तरीके से वाइब्रेशंस प्राण के जनरेट करते हैं। तो आज का सेशन प्राण शक्ति पे था, तो ये बताना जरूरी था कि इस तरीके से भी प्राण के वाइब्रेशंस, प्राण का जो शक्ति है वो साउंड के थ्रू भी आपको मिल सकती। देखो मंत्र, हनुमान चालीसा बोल के प्राण शक्ति मिलती है, आपको पता है? आज तक लोगों को पता नहीं था कि हनुमान चालीसा क्यों बोलनी चाहिए। हनुमान चालीसा अगर आप बोलोगे सही तरीके से सांसों की जागरूकता के साथ तो शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है और इसके वजह से हमारा डर गायब हो जाता है, चिंता भी चली जाती है। देखो वो हनुमान चालीसा में यही लिखा हुआ है ना कि अगर उसमें लिखा, उसके शब्दों में लिखा हुआ है कि क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होता है अगर हनुमान जी ये करेंगे, ये हनुमान चालीसा बोलेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। प्राण शक्ति बढ़ती है 465, 400 के ऊपर आपका एनर्जी का वाइब्रेशन बढ़ेगा तो आपको निगेटिव थॉट्स आने बंद हो जाते हैं, डर बीर कुछ नहीं लगता है, भूत बीत जो दिमाग में घुसा है, डर लग रहा है भूत का, गायब हो जाता है। और ये सच है। तो मंदिर के जो घंटे हैं उसके वाइब्रेशंस में निगेटिव एनर्जी या भूत पिशाच उधर नजदीक आ ही नहीं सकते, क्योंकि 400 के ऊपर वो वाइब्रेशंस के घंटे होते हैं वो। लेकिन अभी आपके घर में मंदिर नहीं है, आप क्या करो, ऐसा घर में ऐसा माहौल बनाओ कि मंदिर जैसी एनर्जी आपके घर में हो, प्राण शक्ति आपके घर में इनफ हो तो बीमारी हो ही नहीं किसी को। अभी बच्चा सोया हुआ है, सोए हुए बच्चे को आप प्राण का ये पाइप बजा के उसको वाइब्रेशन दे सकते हो। जरूरी नहीं कि बच्चा खुद ये प्राणायाम करे, क्रिया शक्ति ये सब करे, करते नहीं है बच्चे। बच्चों को तो मंत्र बोलने को बोले तो भी नहीं करेंगे, जिद्दी बच्चे रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। तो दूसरा तरीका है, वो सोए हैं, आप साउंड वाइब्रेशन के थ्रू उनको प्राण दे सकते हो। या तो सूरज की रोशनी में बच्चे सोएंगे तो प्राण मिलेंगे उनको, दरवाजा खोल दिया, खिड़की खोल दी और वो खिड़की में से सूरज की रोशनी आ रही है, बच्चों के ऊपर गिर रही है, ताजा ताजा हवा आ रही है। लेकिन आजकल के जमाने में ये मुश्किल है क्योंकि सूरज भी नहीं निकलता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, सूरज घर में दिखता भी नहीं है, आता भी नहीं, आंगन में बच्चे खेलते भी नहीं है। तो मॉडर्न जमाने की मॉडर्न तकलीफ है, प्राण शक्ति के दूसरे तरीके हमें ढूंढने जरूरी है, नहीं तो बच्चे चिड़चिड़ करेंगे जब उनकी एनर्जी कम होती है। देखो कैसे चिड़चिड़ करते हैं, आपको खुद को पता है, घर पे आते हैं एनर्जी कम हो जाती है, कैसे चिड़चिड़ करते हैं, क्योंकि प्राण शक्ति कम होते ही इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है। और ये सच है। ओके, आज मैंने बहुत सारी बातें बताई और जो बाल संस्कार ट्रेनर्स होते हैं या जो भी है उनको समझ में आना चाहिए कि हम कैसे बच्चों को हेल्प करें। हर चीज के पीछे का डीपर सीक्रेट भी समझ में आ गया तो सही तरीके से आप उनको मंत्र, देखो हर मंत्र बोलने के लिए मैंने पिछली बार भी बताया था कि प्राण को साथ में रखो। देखो ओम बोलते हो आप, ओम नमः शिवाय। तो अगर आप माला का जाप करते हो तो माला का जाप प्राण शक्ति के साथ होना चाहिए तो वो काम करेगा, नहीं तो आप शब्दों को खाली बोलते रहोगे तो काम नहीं होगा। कोई भी माला, कोई भी गुरु ने आपको माला बोली है तो आप क्या करो, सांस लो, फिर वो जाप अंदर से करते हुए सांसों की जागरूकता के साथ माला करो, देखो कैसे क्या फर्क पड़ता है, आप अध्यात्म में भी आगे बढ़ोगे। ओके, बताने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय की
पाबंदी है, समय का लिमिटेशन है। फिर भी अगर आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल क्वेश्चन है, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज भेज सकते हो, और जब मुझे समय मिलेगा मैं आपको ऑडियो मैसेज में जवाब दूंगा। ओके, तो आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि ये जो भी हमने बातें की है आपके जीवन में पॉजिटिव, आपके परिवार में चेंज आएगा। शांति पाठ के साथ गुरुजनों को धन्यवाद करते हुए सेशन का यहाँ पे समापन करेंगे। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आप लोगों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू। सेशन को यहाँ एंड करेंगे।